रावण का वह बड़ा भाई जिसे श्री राम भी नहीं मार पाए। लंका के महाप्रतापी राजा रावण की गाथा से समस्त संसार परिचित है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का एक ऐसा बड़ा भाई भी था जिसे स्वयं श्री राम भी नहीं मार पाए। यह कथा पौराणिक ग्रंथों और गुप्त इतिहास में छिपी रही, परंतु आज हम उस रहस्यमयी चरित्र को उजागर करेंगे। रावण की इस बड़े भाई का नाम सहस्त्रार्जुन या अहिरावण नहीं बल्कि अतिबल था। यह राक्षस वंश में जन्मा एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जिसकी तपस्या और सिद्धियों के कारण उसे अमृत में का वरदान प्राप्त था। उसकी जन्म कुंडली में ही यह लिखा था कि उसे कोई भी सामान्य अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। अतिबल ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे उसे ब्रह्मा, शिव और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसे 3 शक्तिशाली वरदान मिले थे। पहला, कोई भी देव, मानव या दानव उसे मार नहीं सकता। दूसरा, यदि उसे मारा भी जाए तो वह पुनः जीवित हो जाएगा। तीसरा, वह अंधकार का स्वामी होगा और उसकी शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक उसे स्वयं त्यागने की इच्छा न हो। रावण ने जब लंका पर शासन स्थापित किया, तब अतिबल ने उसे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। लंका का असली रक्षक वही था। उसके रहते कोई भी देवता या असुर लंका पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। जब श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की, तब युद्ध के दौरान रावण ने अपने इस बड़े भाई को युद्ध में उतारने का निर्णय लिया। अतिबल ने अकेले ही वानर सेना का संहार कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे देख भी नहीं सकता था। जब श्री राम ने उसी पर बाण चलाए तो वह तुरंत पुनः जीवित हो जाता था। लक्ष्मण, हनुमान और स्वयं विभीषण भी उसे रोकने में असमर्थ थे। श्री राम ने समझ लिया कि यह योद्धा किसी विशेष सिद्धि से युक्त है। तब विभीषण ने उसे बताया कि अतिबल को मारना असंभव है, परंतु उसे पराजित करने का एक तरीका है। यदि अतिबल अपने अंधकार रूप को त्याग दे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया जो सारे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि अंधकार को मिटाने लगा। जैसे ही यह प्रकाश अतिबल के चारों ओर फैला, उसकी शक्ति कम होने लगी। अतिबल ने श्री राम से कहा, हे रघुकुल नंदन, मैं अंधकार का पुत्र हूं, परंतु आपका तेज इतना प्रचंड है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं स्वयं इस युद्ध से हट रहा हूं। यह कहकर वह अदृश्य हो गया और कभी लौटकर नहीं आया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अतिबल ने हिमालय की गंधराओं में जाकर शेष जीवन तपस्या में व्यतीत किया, जबकि कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि वह अंधकार में विलीन हो गया और अब भी किसी गुप्त स्थान पर जीवित है। रावण का यह बड़ा भाई अमर था, जिसे श्री राम भी नहीं मार सके, परंतु श्री राम की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति के आगे उसने स्वयं को समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और प्रकाश के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। यदि यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो कृपया इस चैनल एसवी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।